वेलकम बैक टू सारास एनालिटिक्स अरीना, जहां आप सीखते हैं पावर बीआई, एसक्यूएल और पाइथन जैसे पावरफुल टूल्स को। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं या ऑलरेडी ये फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पावर बीआई में फिल्टर्स के टाइप्स के बारे में। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं विजुअल लेवल, पेज लेवल, रिपोर्ट लेवल फिल्टर्स, स्लाइसर्स के बीच में। तो आज मैं ये सारे फिल्टर्स एकदम आसान भाषा में समझाऊंगी, साथ ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो अपने डेटा बडीज के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज अ फिल्टर इन पावर बीआई? तो सबसे पहले समझते हैं फिल्टर होता क्या है पावर बीआई में। सिंपल लैंग्वेज में फिल्टर का काम होता है डेटा को लिमिट करना, यानी हमें जो जानकारी चाहिए सिर्फ वही दिखाना और बाकी जानकारी को छुपा देना। पावर बीआई में फिल्टर्स की मदद से हम तय करते हैं कि किसी रिपोर्ट, पेज या चार्ट में कौन सा डेटा दिखाना है और कौन सा नहीं। इससे हमारी रिपोर्ट ज्यादा साफ, फोकस्ड और समझने में आसान लगती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई फिल्टर्स मैटर। क्योंकि रिपोर्ट को साफ और सिर्फ जरूरी डेटा दिखाने में मदद करते हैं। यूजर के हिसाब से डेटा को पर्सनलाइज किया जा सकता है। रिपोर्ट की परफॉर्मेंस बेहतर होती है और इंटरप्रिटेशन आसान हो जाता है। अब चलिए एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं पावर बीआई के फिल्टर टाइप्स के बारे में, जिसे आपको हर फिल्टर का बेसिक आइडिया मिल जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे विजुअल फिल्टर के बारे में। विजुअल फिल्टर केवल एक चार्ट या विजुअल पर ही लागू होता है। जब आप चाहते हैं कि कोई एक विजुअल स्पेसिफिक डेटा ही दिखाए, बिना बाकी विजुअल को इम्पैक्ट किए, तो इस फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक डोनट चार्ट है। हम इसमें मैन्युअली फिल्टर लगा रहे हैं और ये फिल्टर केवल चार्ट लेवल या विजुअल लेवल पर ही काम कर रहा है। अब बात करते हैं पेज लेवल फिल्टर के बारे में। ये फिल्टर एक ही पेज के सभी विजुअल पर अप्लाई होता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी पूरे पेज पर एक जैसा फिल्टर लगे, जैसे सिर्फ साउथ इंडिया का डेटा दिखाना, तो आप पेज लेवल फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप किसी दूसरे पेज पर जाते हैं तो ये फिल्टर वहाँ काम नहीं करता। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पेज लेवल फिल्टर अप्लाई किया है, जिसकी वजह से पेज पर मौजूद सभी विजुअल्स एक साथ अपडेट हो रहे हैं जैसे जैसे मैं फिल्टर बदल रही हूँ। अब बात करते हैं रिपोर्ट लेवल फिल्टर के बारे में। ये फिल्टर पूरी रिपोर्ट पर लागू होता है, यानी सभी पेज और सारे विजुअल्स पर इम्पैक्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि पूरी रिपोर्ट में एक ही जैसा डेटा दिखे, जैसे सिर्फ रीजन इंडिया का डेटा, तो रिपोर्ट लेवल फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ एक बार फिल्टर बदलो और उसका असर पूरी रिपोर्ट में दिखेगा। इसे ही कहते हैं वन चेंज ग्लोबल इम्पैक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस रिपोर्ट में 2 पेज है। अगर मैं रिपोर्ट सेक्शन में जाकर फिल्टर लगाती हूँ, तो वो फिल्टर पूरी रिपोर्ट पर लागू हो जाएगा, यानी दोनों पेज और सभी विजुअल्स में वही डेटा दिखेगा। अब बात करते हैं ड्रिल थ्रू फिल्टर के बारे में। ये फिल्टर एक डिटेल्ड पेज बनाता है जो केवल सिलेक्टेड आइटम पर फोकस्ड होता है। इससे यूजर राइट क्लिक करके किसी दूसरे पेज पर जा सकते हैं, जहां सिर्फ वही आइटम दिखाया जाता है जो उन्होंने सेलेक्ट किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ 2 पेज बनाए गए हैं, एक सेल्स पेज और दूसरा समरी पेज। सेल्स पेज पर 2 विजुअल्स बनाए गए हैं, एक बार चार्ट और एक डोनट चार्ट। समरी पेज पर एक टेबल विजुअल बनाया गया है। अब दोनों पेजों के बीच ड्रिल थ्रू सेट करने के लिए हमने जो तीनों विजुअल्स में कॉमन फील्ड या डायमेंशन है, जैसे कि सेगमेंट, उसे ड्रिल थ्रू के लिए यूज किया है। तो दोस्तों, जैसे ही हम सेल्स पेज पर किसी भी विजुअल के डेटा पॉइंट, जैसे बार या डोनट सेगमेंट, पर राइट क्लिक करते हैं और ड्रिल थ्रू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और वहां से समरी पेज को सिलेक्ट करते हैं, तो पावर बीआई हमें उस समरी पेज पर ले जाता है और वही डेटा फिल्टर होकर दिखाई देता है जो हमने सेल्स पेज से सिलेक्ट किया था। इस तरह ड्रिल थ्रू का यूज करके हम किसी समरी टेबल या डिटेल्ड रिपोर्ट को डायनामिकली फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लाइसर्स क्या होते हैं।
स्लाइसर्स एक विजुअल फिल्टर होते हैं जिसे यूज़र आसानी से इस्तेमाल कर सकता है किसी रिपोर्ट को फिल्टर करने के लिए। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट या बटन्स के फॉर्म में दिखते हैं और डैशबोर्ड को सेल्फ सर्विस और इंटरैक्टिव बनाते हैं। यूजर्स खुद से रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। एक ही स्लाइसर से रिपोर्ट के कई विजुअल्स एक साथ अपडेट हो जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने रिपोर्ट के इस पेज में सेगमेंट फील्ड का यूज करके एक स्लाइसर बनाया है। अब एंड यूजर यहाँ से कोई भी सेगमेंट चुनकर उसी फाइल के आधार पर पूरे पेज के विजुअल्स को फिल्टर कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये स्लाइसर सिर्फ इसी पेज पर काम करेगा, दूसरे किसी पेज पर इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि स्लाइसर का सिलेक्शन सब पेजों पर अप्लाई हो, तो इसके लिए आपको सिंक स्लाइसर्स का यूज करना होगा। नेक्स्ट है टॉप एंड फिल्टर इन पावर बीआई। टॉप एंड फिल्टर पावर बीआई में एक ऐसा फिल्टर है जो आपको सिर्फ टॉप या बॉटम आइटम्स को दिखाने की सुविधा देता है किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पर, जैसे कि सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी वगैरह। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सेगमेंट फील्ड को विजुअल लेवल फिल्टर सेक्शन में ड्रैग किया है। अब मैंने इसे टॉप एंड फिल्टर में बदल दिया है और सम ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पर टॉप टू सेगमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए कहा है। जैसे ही ये फिल्टर अप्लाई किया, विजुअल अपने आप अपडेट हो गया और अब वही टॉप टू सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जिनका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। ये फिल्टर परफॉर्मेंस एनालिसिस में बहुत मदद करता है, क्योंकि इससे हम आसानी से देख सकते हैं कि कौन सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, ये था पावर बीआई में मौजूद अलग अलग प्रकार के फिल्टर्स का एक आसान और सरल तरीका, चाहे वो विजुअल लेवल हो, पेज लेवल, रिपोर्ट लेवल, ड्रिल थ्रू या फिर टॉप एंड फिल्टर। हर एक का अपना एक खास उपयोग है जो आपकी रिपोर्ट को और भी इंटरैक्टिव और प्रोफेशनल बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या कुछ नया सीखने को मिला हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही और आसान तरीके से सीखने के लिए साराहस एनालिटिक्स अरीना चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं यहाँ पावर बीआई, एसक्यूएल, पाइथन और डेटा एनालिटिक्स से जुड़ी जानकारी सीधे आसान भाषा में लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए